सो चैंपियंस, इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर अंदर जेईई मेन 2022 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके सारे मेजर पॉइंट्स बताऊंगा। चलो एक एक करके मार्क करते जाइए। सबसे पहली बात, अप्रैल सेशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। 31 मार्च 5 PM तक आप सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट फॉर फी इज 31 मार्च 11:30 PM। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 16 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। नोट करिए, एडमिट कार्ड जो है सेशन 1 का वो आप सेकंड वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, करेक्शन विंडो नहीं मिल पाएगा, अभी तक ये लिखा गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है इसके लिए हर्ष सर ने आपके लिए एक सेशन भी किया है, आप उस वीडियो को चेक करिए। ओके, उसके अगर बात करें बेटा मई सेशन की अगर बात करें, इसका ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का 8 अप्रैल से 3 मई टिल 5 PM तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर फी विल बी 3 मई 11:30 PM और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है 24 मई से 29 मई के बीच में होगा, जो कि आपका सेकंड सेशन है। उसके अगर आगे बात करें बेटा पैटर्न ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में सेक्शन ए सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि न्यूमेरिकल टाइप है। यहां पे टोटल मार्क्स 100 है, बट आप सबको पता होना चाहिए कि सेक्शन बी में आप 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 के 10 आपने अटेम्प्ट नहीं करने, नंबर 1। नंबर 2, सर अगर मैं 7 कर दूंगा तो क्या होगा? बेटा आप 7 कर ही नहीं पाएंगे। जब आप 5 मार्क कर देंगे तो अगला ऑप्शन मार्क ही नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो अटेम्प्ट किया उसे चेंज करना है तो आप उसको रिमूव करके बाद में दूसरा आंसर मार्क कर सकते हैं। उसके आगे अगर बात करें बेटा मार्किंग स्कीम की, तो एमसीक्यू में +4 -1 है और इस बार न्यूमेरिकल में भी, न्यूमेरिकल टाइप में भी +4 -1 है। लास्ट ईयर से चेंज है, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ऑफ कोर्स देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, इट इज सेम एज दैट ऑफ लास्ट ईयर। तो आपका प्रिपरेशन जैसा आप चला रहे हो वेरी गुड, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिडक्शन और एडिशन इन द सिलेबस। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज वाइज देयर इज नो क्राइटेरिया, बट आपने 12th पास कब किया है ये इंपॉर्टेंट है। 2020, 2021 एंड 2022 जो बच्चे 12th को इन 3 सालों में कहीं पास कर रहे हैं वही बच्चे पेपर दे सकते हैं, बाकी बच्चे पेपर नहीं दे सकते। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट कोटा, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारा स्टेट कोटा कैसे पकड़ा जाएगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है हमारी? जहां से आप 12th को पास कर रहे हैं वो स्कूल जिस स्टेट में है वो आपका स्टेट कोटा बनेगा। अगर आपने 12th का एग्जाम पंजाब से दिया है, रहने वाले आप कहीं के भी हो, नेटिव प्लेस आपका कोई भी हो, तो पंजाब ही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, आपको पंजाब में स्टेट कोटा मिलेगा। दैट इज हाउ यू विल सी योर स्टेट कोटा। अगर हम बात करें कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, मोड ऑफ पेपर क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बीई, बीटेक, बी आर्क, बी प्लानिंग तीनों की बात करते हैं। बीई में पूरा पेपर सीबीटी मोड में होगा। बी आर्क में जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, यानी कि मैथमेटिक्स और मैथ, मेंटल एबिलिटी जो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सीबीटी मोड में रहेगा। बट जो पार्ट 3 है ड्राइंग टेस्ट, वो पेपर एंड पेन एंड पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। वहीं पे जो बी प्लानिंग है वहां पे तीनों पार्ट मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड एमसीक्यू, ये तीनों ही एमसीक्यू में होंगे, क्या कहते हैं ऑनलाइन मोड में होंगे, सीबीटी मोड में होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर बात करें बेटा तो आपका बीई बीटेक जो है वो 3 आवर का रहेगा और बी आर्क और बी प्लानिंग जो है ये 3.5 आवर के रहते हैं। टाइमिंग की अगर बात करें बीई बीटेक फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 मॉर्निंग में और सेकंड शिफ्ट 3 से 6 बजे तक शाम में होगी। बी आर्क और बी प्लानिंग की मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12:30 रहेगा और इवनिंग शिफ्ट 3 to 6:30 PM रहेगा। आफ्टर दैट आपको कब एंटर करना है, बहुत बच्चे के बाद लेट हो जाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। मिनिमम आपको 30 मिनट पहले एंटर करना होता है, उसके बाद वो एंट्री नहीं देते। आइडियली आपको अगर आपका पेपर 9 बजे है तो हॉल में 7 से 8:30 के बीच में पहुंच जाना चाहिए। अगर पेपर दोपहर को है 3 बजे तो 1 से 2:30 PM के बीच आपको हॉल के अंदर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल अटेंडेंस बाय इन्विजिलेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा, जो कि इस टाइम पे किए जाते हैं। ओके, रिजर्वेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहां पे रिजर्वेशन मेंशन कर दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस 10% ऑफ सीट्स, ओबीएस एनसीएल 27, एससी 15, एसटी 7.5, पीडब्ल्यूडी 5% ऑफ सीट्स। तो परसेंटेज वाइज जो क्राइटेरिया रिजर्वेशन रहेगा आपका यहां पे मेंशन कर दिया गया है। आफ्टर दैट फी पेएबल, अब ये डिपेंड करता है कि आप एक पेपर देना चाहते हैं या एक से ज्यादा। अगर आप एक ही पेपर देना चाहते हैं बीई बीटेक का या फिर बी आर्क या फिर
प्लानिंग का, तो आपके जो फी पेएबल है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म वो यहां पे लिख दी गई है। फॉर इंडिया मेल के लिए 650, फीमेल के लिए 325 इन कैटेगरीज में। इन सेकंड कैटेगरी मेल के लिए 325, फीमेल के लिए 325, थर्ड जेंडर में ओवरऑल 325। आउटसाइड इंडिया के लिए ये रहे चार्जेस। ये आपकी फी पेएबल है एक सेशन देने के लिए, एक पेपर देने के लिए, एक बार पेपर देने के लिए। अगर आपको 2 बार पेपर देना है, यानी कि आपका जो पहला सेशन होगा अप्रैल में और दूसरा होगा मई में, दोनों देने हैं, तो आपको 2 बार ये फीस देनी पड़ेगी। देन अगर आप पेपर एक से ज्यादा देना चाहते हैं, यानी कि कैटेगरी, यानी कि पेपर का कैटेगरी, आप बीई बीटेक का पेपर भी देना चाहते हैं, आप बी आर्क का पेपर भी देना चाहते हैं, बी प्लानिंग का पेपर भी देना चाहते हैं, तो क्या चार्जेस रहेंगे? तो अगर आप कोई भी 2 पेपर देना चाहते हैं या तीनों पेपर देना चाहते हैं, तो आपकी फी पेएबल ये रहेगी। मेल में 1300 इन दीज कैटेगरीज, फीमेल में 650, एंड इन सेकंड कैटेगरी में मेल 650, फीमेल 650, दोनों के 650, एंड थर्ड जेंडर में ओवरऑल 650। ये रहे आउटसाइड इंडिया। तो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना कि आपने एक पेपर देना है या एक से ज्यादा। अगर एक पेपर देना है तो जो मैंने पिछले स्लाइड पे आपको फी दिखाई वो आपने भरनी है, और आपने अगर एक से ज्यादा पेपर देने हैं, मैंने से एक से ज्यादा आई मीन बीई बीटेक के साथ साथ बी आर्क या बी प्लानिंग भी देने हैं, तो आपको ये फी पेएबल है। और ये जो फी पेएबल है वो आपके लिए एक शिफ्ट के लिए है। अगर आपको अप्रैल और मई में दोनों में देना है तो ये फी आपको 2 बार भरनी पड़ेगी। विद दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप देख लीजिए, आपने कोई पॉइंट अगर मिस किया था या मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। आई विल आंसर टू दैट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।